मदीना की सरजमीन पर नबी करीम का विसाल हो चुका था। रसूल की मौजूदगी अब सिर्फ कब्र अथर की खामोशी में बाकी थी, मगर खिलाफत इक़्तिदार और क़यादत की जंग जोर पकड़ चुकी थी। खिलाफत राशिदा की चौथी ईंट हजरत अली के हाथों रखी गई, लेकिन वक्त के साथ वो ईंटें हिलने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के बाद जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने खिलाफत तर्क की तो हजरत मुआविया का दौर शुरू हुआ, और इसी खिलाफत के अंदर यजीद ने आँख खोली, एक ऐसी खिलाफत जिसकी बुनियाद मशवरे पर नहीं विरासत पर रखी गई थी। यजीद की खिलाफत का आगाज वो लम्हा था जब उम्मत दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ वो लोग थे जो ताकत और नज़्म के नाम पर यजीद की बैअत को जायज समझते थे, और दूसरी तरफ वो जो इसे खिलाफत राशिदा के उसूलों से इन्हिराफ करार देते थे। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया, और वो इनकार तारीख का सबसे खूनी सफ़हा लिख गया। कूफा से खतूत आते हैं हजारों की तादाद में। आइए हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन मक्का से निकलते हैं, एक काफिला, एक नियत, एक सदाकत के साथ। मगर जब करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो कूफा खामोश है। गवर्नर इब्न जियाद का खौफ गालिब आ चुका है। जिन्होंने खतूत लिखे थे वही आज दरवाजे बंद कर चुके हैं। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 अफराद रह गए हैं, और सामने यजीद की एक पूरी रियासत। यहां सवाल पैदा होता है, जो अफराद इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान में उतरे, क्या उनमें वो भी थे जिन्हें सहाबा कहा जाता है? क्या ऐसे लोग भी मौजूद थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पा चुके थे, मगर आज उनके नवासे के खिलाफ सफ आ रहा थे? सबसे पहला नाम शमर बन ज़ी अल जोशन का है। शमर जो कभी अली के लश्कर में सफियन में लड़ चुका था। शमर जिसने खिलाफत अली का परचम थामा था, आज वही शख्स इमाम हुसैन की शारत पर बैठा है। तारीख ने इसे बदतरीन किरदार के तौर पर महफूज किया। मगर क्या शमर सहाबी था? नहीं, वो ताबी था, लेकिन अली के करीब होने की वजह से इसका मकाम आम नहीं था। इसका बदल जाना, अहले बैत से वफादारी छोड़कर यजीद की गुलामी इख्तियार करना, तारीख की उन सच्चाइयों में से है जिन्हें बयान करना आज भी आसान नहीं। फिर उमर बिन साद आता है। ये वो शख्स है जो हजरत साद बिन आबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हो का बेटा था। वो साद जिन्हें अशरा मुबशरा में शुमार किया जाता है, बेटा जो हजरत अली के दौर में गवर्नर रहा, लेकिन आज वो यजीद के दरबार में खड़ा है। इसका बाप अगरचे इमाम हुसैन से मोहब्बत रखता था, मगर उमर बिन साद ने इक्तिदार की ख्वाहिश में हक का गला घोंट दिया। जब करबला का लश्कर तरतीब दिया जा रहा था, इब्न जियाद ने उमर बिन साद को पेशकश की, वी का गवर्नर बनूं, मगर इससे पहले हुसैन का काम तमाम करो। उमर बिन साद खामोश रहा, तजब्जुब का शिकार रहा, मगर आखिरकार लश्कर की क़यादत संभाली। क्या इसने तलवार उठाई? नहीं, मगर इसने तलवारें उठाने वालों की क़यादत की। इसने शमर को रास्ता दिया, इसने तीर चलाने का हुक्म दिया, और सबसे पहला तीर इसी के हुक्म पर चला। मगर बात सिर्फ ताबीन या उनके बेटों की नहीं। तारीख हमें एक और चेहरा दिखाती है, हुर बन यजीद। इब्तिदा में इमाम हुसैन का रास्ता रोकने वाला, लेकिन बाद में तौबा करके उनके लश्कर में शामिल हो गया। हुर की तौबा एक मिसाल बनी, मगर उसके साथ साथ कुछ और चेहरे भी थे जिन्होंने न तौबा की न नदामत जाहिर की। अब्दुल्ला बिन जुबैर मदीना में क़याम करते हैं। इमाम हुसैन के मक्का छोड़ने के बाद वो खुद मक्का में क़यादत के ख्वाब देखने लगते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन को मक्का में रुकने का मशवरा नहीं दिया, क्योंकि अगर हुसैन मक्का में रहते तो लोगों की तवज्जो इब्न जुबैर से हट जाती। क्या ये सियासी खामोशी इस अजीम हादसे का सबब बनी? ये एक बहस है जो आज भी जारी है। इसी बहस में अब सवाल ये आता है, क्या ऐसे सहाबा भी थे जिन्होंने करबला के मामले पर खामोशी इख्तियार की, जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ होने की बजाय खुद को अलग कर लिया? अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा, जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये सब इस वक्त जिंदा थे, मगर तारीख में उनके करबला के हवाले से बयानात कम नजर आते हैं। क्या वो हालात से मजबूर थे, या उन्होंने जानबूझकर इस तनाज़े से खुद को दूर रखा? ये सवाल तब और भी अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि इमाम हुसैन कोई आम आदमी न थे। वो नवासा रसूल अहल बैत का चराग और उम्मत के ज़मीर की अलामत थे। उनके खिलाफ जो लश्कर निकला वो सिर्फ यजीद का नुमाइंदा न था, वो रियासत का ऐलान था, निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ था और ताकत की अलामत था। तो ऐसे में कुछ सहाबा का खामोश रहना महज लाताल्लुक़ी नहीं, बल्कि एक खामोश इत्तेहाद भी समझा जा सकता है। अनस बिन मालिक, जो नबी करीम के ज़ाती खादिम रहे, बदर व अहद में शरीक थे, उनका किरदार करबला के हवाले से तारीख में मुबहम है। उनकी वफ़ात साल 93 हिजरी में हुई, यानी करबला के वाक़ये के कई साल बाद। मगर क्या वजह है कि वो हुसैन की शहादत पर कोई वाज़े रद्द-अमल ना दे सके? बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि अनस बिन मालिक ने करबला के बाद कूफा और बसरा के हालात से खुद को मुकम्मल तौर पर अलग रखा। वो महफिलों में हुसैन का नाम सुनकर रोते तो थे, मगर कभी यजीद पर लानत नहीं की, ना उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। क्या ये मसलहत थी? यह किसी अंदेशे का नतीजा?
इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला, जो वाकया करबला के वक्त जिंदा थे, उनके बारे में रवायत है कि वो सबसे पहले इमाम हुसैन की कब्र पर जियारत के लिए पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात है कि वो हुसैन की शहादत से पहले क्यों खामोश रहे। न कोई मकतूब, न कोई एहतजाज, न कोई अवामी बयान। ये वही जाबिर हैं जिन्होंने नबी के हाथ पर बैत की, जिनकी कुर्बत अहलबत से भी थी। लेकिन करबला के मौके पर उनका सुकूत वक्त के जबर के नीचे दबा नजर आता है। अब आइए अबू हुरैरा की तरफ। सबसे मुतनाज़ा सहाबी, खास तौर पर शिया रवायत में उनके बारे में मुख्तलिफ तारीखी कुतुब में यह तासुर मिलता है कि वो यजीद के दरबार में मौजूद थे। अलबदाया और नहाये और बाज दीगर मतवन में इशारे मिलते हैं कि अबू हुरैरा ने यजीद के दरबार में हाजिरी दी, लेकिन हुसैन के कत्ल पर कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार न किया। कुछ रवायत में आता है कि जब उनसे इमाम हुसैन के कत्ल के बाद राय पूछी गई तो वो खामोश हो गए। ये सिर्फ नालिले विनाले राजून पड़ा। क्या ये जुमला काफी था? क्या इतने बड़े जुल्म पर फकत कुरान की एक आयत पढ़कर चुप रह जाना काफी होता है? क्या ये महज एक चालाक खामोशी थी जिसमें ना यजीद से दुश्मनी पैदा हो, ना ज़मीर को शर्मिंदगी हो? लेकिन अब सवाल उठता है, क्या उन सहाबा ने खुद को जान बूझ कर दूर रखा? क्या ये सियासी हिकमत अमली थी? यह फिर खौफ का साया? क्योंकि इस वक्त यजीद की रियासत कोई खिलाफत नहीं थी, एक वहशी रियासत थी जो हर मुखालिफ आवाज को दबा देती थी। तो क्या अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा, जाबिर बिन अब्दुल्ला जैसे जलील अलकदर सहाबा को यही खतरा था कि अगर वो इमाम हुसैन का साथ देते तो वो भी कत्ल हो जाते? लेकिन बात यह है कि क्या खामोशी जुर्म होती है? क्या सिर्फ हाथ से कत्ल करना ही जुल्म है? जुल्म पर खामोशी भी इस जुर्म का एक पहलू बन जाती है। अगर कोई तलवार ना भी उठाए मगर जालिम के सामने खामोशी इख्तियार करे तो क्या वो मासूम रहता है? और अगर ये सब सहाबा खामोश रहे तो उनकी खामोशी तारीख के ज़मीर पर बोझ क्यों बन गई? इसलिए कि उनके अल्फाज, उनकी ज़ात और उनकी जिंदगी महज एक फर्द की जिंदगी नहीं थी, बल्कि वो उम्मत की इज्तिमाई शनाख्त के सतून थे। उनका खामोश रहना सिर्फ उनकी ज़ात का फैसला ना था, बल्कि उम्मत की खामोशी बन गया। ये सब सवालात आज भी तिश्ना है। उनके जवाब शायद किताबों में ना मिले, मगर उनका बोझ हर बाशऊर कारी के जहन में जरूर महसूस होता है। बयान करदा सब मिसालें एक अहम हकीकत को अया करती है, सहाबा किराम की जमात भी इस सियासी कश्मकश में मुत्तहिद नहीं रही। इनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर अलग थलग हो गए, कुछ ने खामोशी इख्तियार की और कुछ ने बाद में शर्मिंदगी का इजहार किया। इमाम हुसैन का हक वही था जो रसूल अल्लाह का सच था, लेकिन जब वक्त का इम्तिहान आया तो बहुत से बुजुर्ग साहिब राय और बाइज्जत सहाबा ने किनारा कशी इख्तियार की। दूसरी तरफ एक किरदार जो करबला के बाहर रहकर भी इस खून में लथपथ हुआ, वो था मरवान बन हुक्म, खिलाफत अमवी का मेमार जो मदीना के सियासी फैसलों पर असरअंदाज था। मरवान ने न सिर्फ यजीद की खिलाफत को मजबूत किया बल्कि अहले बैत के खिलाफ एक सियासी फिजा भी पैदा की, और यही मरवान बाद में खलीफा भी बना। इसका किरदार सिर्फ एक मुशीर या ब्यूरोक्रेट का नहीं, बल्कि खिलाफत के नजरिए की धज्जियां उड़ा देने वाला था। क्या ये सब लोग इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक थे? उनकी खामोशी, उनकी बैत, उनकी साजिशें, सब ने एक ऐसी फिजा पैदा की जहां करबला मुमकिन हो सकी। क्या कोई सहाबी ऐसा भी था जिसने यजीद की बैत से इनकार किया? जी हां, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने तवील अरसे तक बैत से इनकार किया, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने भी बैत कर ली। उनके दिल में यजीद के खिलाफ सख्त नफरत थी, लेकिन वो भी अमली तौर पर यजीद के खिलाफ तलवार ना उठा सके। सबसे अहम बात यह है कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद करने वाले लश्कर में कोई मरूफ सहाबी शामिल नहीं था, बल्कि ताबीन, उनके बेटे और सियासतदान थे। हाँ, बाज ऐसे अफराद जरूर थे जिन्होंने रसूल अल्लाह को देखा था या उनके जमाने में इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वो सहाबा के बुलंद मेयार पर नहीं उतरते थे। तारीख तबरी, कामिल इब्न असीर और इब्न कसीर की रवायत में हमें ऐसी कई गवाहियां मौजूद नजर आती हैं जो करबला के पस मंजर को वाजे करती हैं, और उन सब का खुलासा यह है, करबला सिर्फ एक मैदान जंग नहीं था, बल्कि एक नजरियाती, सियासी, मजहबी और मुआशरती शिकस्त थी, और इस शिकस्त में बहुत से चेहरे खामोश थे। इमाम हुसैन का कत्ल सिर्फ यजीद का जुर्म नहीं था, ये उम्मत का पहला अजीम बिखराव था। एक तरफ ताकत, सिस्टम और मसलहतें थीं, और दूसरी तरफ सच, कुर्बानी और उसूल। सहाबा का किरदार इसमें बराह रास्त कातिल का तो नहीं, मगर कुछ ने अपनी खामोशी से, कुछ ने बैत से और कुछ ने मशवरों से इस जुल्म को आसान बनाया। और आज 1400 साल बाद भी उम्मत इसी सवाल से ग्रेज करती है, क्या हम भी उन खामोश किरदारों जैसे नहीं हो गए, जो सच देखते हैं पर बोलते नहीं, जो हुसैन के काफिले की बात करते हैं पर यजीद के निजाम से फायदा उठाते हैं? तो क्या हम भी तारीख के किसी नए सफ़े पर खामोश कातिल लिखे जाएंगे? सोचिए और फैसला कीजिए।